नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र कुमार, 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा भाग है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं, अब आज क्वेश्चन नंबर 5 है। तो एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाकी जो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसमें नंबर 5, माना आयताकार भाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई हो जाएगी y मीटर, ठीक है। लंबाई x और चौड़ाई क्या मान लीजिए इसमें y मीटर। तो इसमें जो प्रथम शर्त दी हुई है, प्रथम शर्त लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है, लंबाई x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो इसमें कम कौन सा हुआ? चौड़ाई। तो चौड़ाई में यदि हम 4 प्लस कर दे तो दोनों आपस में ये बराबर, ठीक है। तो x बराबर y प्लस 4। तो लंबाई चौड़ाई से कितने अधिक है? 4 अधिक, तो चौड़ाई में 4 जोड़ दिया, तो x बराबर y प्लस 4। इस y को इधर लाने पर किसको जाएगा? माइनस का। y बराबर कितना हो जाएगा? 4। समीकरण ए। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त जिसमें दे रखी है अर्ध परिमाप भाग का अर्ध परिमाप, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुना 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? बराबर कितना हो जाएगा? 36। 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई दे रखी इसमें x और प्लस y बराबर समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया गई। अब इस क्वेश्चन में हम ये ग्राफ विधि द्वारा हल ये दिया हुआ नहीं, तो हम इसको कोई सी भी विधि से हल कर सकते हैं। जो समीकरण होती है इनको हम ग्राफी विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि या विरज गुणन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करना है, तो हमारी जो समीकरण दी हुई है x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर कितना? इसमें y से y कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x। इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा? 40। तो x बराबर 40/2, x बराबर 20। तो हमारे पास इसमें x का मान कितना आ गया? 20।
ठीक है। अब x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई, तो ये समीकरण एक है, तो इसमें x की कितना जाएगा 20 माइनस वाई और बराबर में कितना ये 4, तो माइनस वाई बराबर 4, 20 को बराबर से धलाने पर किसको जाएगा माइनस का। क्या बच्चों, अब प्लस के 4 और माइनस के 20, तो इसे लेस करने पर कितना आ जाएगा माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 16। ठीक है, तो अब हमारे पास x का मान 20 और y का मान 16। तो उसकी जो लंबाई थी वाक की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई तो होगी कितनी 20 मीटर और चौड़ाई होगी कितनी 16 मीटर। तो इस तरह से हम बाकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरण दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस के बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो दो समीकरण दी हुई है, उनसे हमें ग्राफ पर रेखाओं को अंकित करना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुजों के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो उसमें एक रेखाओं के द्वारा एक त्रिभुज बन जाएगा, उस त्रिभुज के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, करके देखना है। तो इसमें जो समीकरण दी हुई है x माइनस वाई बराबर समीकरण दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण एक। दूसरी समीकरण दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो हमारे पास दो समीकरण दी हुई है, इन दोनों समीकरणों को हमें क्या काम करना है, ग्राफ द्वारा रेखाओं को अंकित करना है। तो सबसे पहले समीकरण एक, समीकरण एक से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो इस समीकरण को हमें सबसे पहले x को y के पदों में लिखना है या y को x के पदों में। तो जगह x बराबर y माइनस 1, इसकी सारणी तैयार कर दो। कम से कम 2 या 3 मान निकालने हैं। ये x और ये y, यदि y बराबर हमने इसमें 0 रख दिया तो x का मान y की जगह 0 रखने पर तो x का मान कितना जाएगा -1। ठीक है, y बराबर 1 रख दिया तो इसका मान कितना जाएगा, 1 में से गया। यदि y बराबर इसमें हमने 2 रख दिया तो 2 में से 1 लेस करने पर कितना जाएगा 1। तो इस तरह से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरी समीकरण
सारणी हो जाएगी। अब समीकरण सेकंड, थ्री एक्स प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो इसमें जैसे कि 2y, अब की बार y समीकरण को y को x के पदों में लिख लो, यहाँ तो x को y के पदों में, कैसे भी दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस के 12 और माइनस के 3x। तो y बराबर 12 माइनस 3x और बटे में 2। तो इसकी सारणी तैयार करनी है। वही लगभग 3 मान निकालने, 3 या 2 x और y। जैसे कि इसमें x बराबर क्या रख दिया 0, ये रब में करके देख लो। x बराबर 0 रखनी है, तो y बराबर 12 माइनस 3 गुना 0 और बटे में कितना 2, कितना जाएगा 12 बटे 2, कितना हो जाएगा ये 6। यदि हमारे पास x बराबर कितना दिया हुआ है 0, तो y का मान इसमें कितना जाएगा। अब और संख्या इसमें रख के देख लो। x बराबर 2 रख दिया, तो y का मान कितना जाएगा 3 गुना यहां हो जाएगा 2 बटे में, तो ये 12, 3 दूनी 6, 12 में से 6 को लेस करने पर क्या जाएगा, तो इसका मान जाएगा कितना 3। यदि x बराबर इसमें 2 है तो y का मान कितना जाएगा 3। ठीक है। अब इसी तरह से यदि x बराबर x बराबर 4 रख दिया जाए, तो y का मान 12, 3 गुना 4 और बटे में कितना हो जाएगा 2, 12 माइनस 12 और बटे में 2, तो 0 बटे, तो इसका मान कितना जाएगा 0। यदि x बराबर 4, y का मान कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम इस सारणी, जो समीकरण जो सेकंड थी उसकी सारणी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों सारणियों से हमें आलेख तैयार करना है। आलेख तैयार करने के लिए तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। ठीक। तो अब इसमें हमें सबसे पहले सारणी 1 है x बराबर -1, इसमें क्या ये x और ये हो जाएगा इसमें x डैश। ठीक है। और ये हो जाएगा y और ये y डैश। ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, x बराबर -1। ठीक है। तो ये तो होते हैं प्लस x और y धनात्मक, और x डैश और y डैश हो जाएगी इसमें ऋणात्मक। तो इसमें सबसे पहले x बराबर -1 और y का मान 0, तो पहला बिंदु इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद x बराबर 0
और y का मान 1, तो ये जाएगा। फिर x बराबर 1 और y बराबर 2। ठीक है, तो इस तरह से इन बिंदुओं को मिला देना है। ठीक, अब इसमें जो दूसरी समीकरण दी हुई है, x बराबर कितना 0 और x बराबर 0 और y बराबर कितना है 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हो गया। फिर इसके बाद x बराबर 4 और y बराबर 0, इन तीनों बिंदुओं को मिला दो। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने पर सबसे पहले x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, और ये इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक, तो इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसमें एक त्रिभुज तैयार हो गया। ये तो जाएगा ए, यू जाएगा बी और यू जाएगा सी। तो इसमें इनके निर्देशांक बताने हैं। तो x बराबर कितना -1 और y का मान इसमें, जो ए बिंदु है x की वैल्यू कितनी -1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 0। फिर इसमें इस वाले बिंदु B पर x बराबर 1 2 3 और ये 4 और y बराबर 0। अब इसी तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y बराबर 3। तो इस तरह से हम त्रिभुज के जो निर्देशांक है उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अब जो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है उसे क्या करना है, इसमें छायांकित। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इस त्रिभुज को छायांकित कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू।